समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ समेत उनके 200 साथियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा हुआ दर्ज। क्या सत्ता के नुमाइंदों के इशारे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी द्वंद्व में उलझाने के लिए की गई कार्रवाई? क्या समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराई बीजेपी? रायबरेली नगर पालिका का चुनाव बना बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की साख का सवाल। रायबरेली में नगर पालिका की सियासत से जुड़ा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व। रायबरेली में निकाय चुनाव का यह द्वंद्व अब बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की साख का सवाल बन चुका है। नगर पालिका की कुर्सी पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सबसे मजबूत स्तंभ यानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली बुलाना पड़ा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे का वर्चस्व भी निकाय चुनाव में लगा हुआ है। सूरमाओं के द्वारा विपक्षी को परास्त करने को लेकर रोजाना नए नए दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रायबरेली में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी रायबरेली की नगर पालिका सीट को अपने कब्जे में लेने की पुरजोर कवायद कर रही है। नगर पालिका की कुर्सी का सरताज बनने की होड़ में लगातार सियासी सूरमाओं की जद्दोजहद जारी है। रायबरेली की सियासत का पारा तब और भी बढ़ गया जब नगर पालिका की कुर्सी हासिल करने की कवायद में लगातार प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके 200 साथियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ पर अपने सैकड़ों साथियों के साथ आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर रायबरेली नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर दर्ज हुए मुकदमे को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के समर्थन से निकाय चुनाव के रण में अपनी मजबूत पैठ बना रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ का दमदार सफर जारी है, तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाली कड़ी टक्कर भी इस मामले में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद इस बात की सुगबुगाहट भी राजनीति के गलियारों में तेज हो गई है कि कहीं सत्ता में बैठे बड़े नेताओं के इशारे पर तो नहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके सैकड़ों समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे कि चुनाव के मैदान को मारने में आसानी से विपक्षी पार्टियां अपना कदम बढ़ा सकें। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद क्या रायबरेली की सियासत के समीकरण में बदलाव आएगा? क्या सियासत की गद्दी पर बैठने वाले राजनीति के बड़े आकाओं की इस चाल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ की रफ्तार धीमी हो जाएगी, या फिर कागजों में दर्ज हुआ यह मुकदमा ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ के लिए संजीवनी बूटी बनकर उनकी रायबरेली नगर पालिका का सरताज बनने में अहम भूमिका निभाएगा? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।